Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss another important update from Nobel Prizes. बेसिकली अगर नोबेल प्राइजेस की बात करें तो यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना और पीसीएस में पूछे जाने की संभावना हमेशा हाई रहती है. और अगर आप ध्यान करें यूपीएससी की या पीसीएस की, तो वो सीधा ये नहीं पूछेंगे कि यार ये नोबेल प्राइज किसको मिला था. जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो किसको मिला है, क्या नाम था, ये पूछने की बजाय दे आर मोरली फोकस ऑन कि भाई जो नोबेल प्राइज मिला किस लिए मिला. मतलब देखो, अब तीन लोगों ने ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज शेयर किया है, तो जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला उन्हें किसी आविष्कार के लिए मिला होगा. इन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया होगा केमिस्ट्री में. तो भाई वो कंट्रीब्यूशन क्या था, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं. हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि इन्होंने आविष्कार क्या किया और उस आविष्कार का उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी रियल लाइफ में. ठीक है. बात करें न्यूज की, द नोबेल प्राइज 2025 केमिस्ट्री विनर्स, व्हाट हैव थ्री डन, व्हाट आर द रियल वर्ल्ड यूसेज ऑफ देयर वर्क. पहले नाम देख लेते हैं. सुसुमु कितागावा, ये कयोटो जो यूनिवर्सिटी है जापान में, वहां से हैं. एंड देन रिचर्ड रॉबिन्सन एंड ओमर एम यागल यूएसए से. इन तीन लोगों ने मिलके एक इंपॉर्टेंट आविष्कार किया है. तो वो आविष्कार क्या है, इन्होंने मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी पहले भी बहुत सी क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है, एटम्स होते हैं. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, एटम, राइट. जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इन्होंने एक आर्किटेक्चरल एडवांटेज दी है. आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन्होंने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो हमें हेल्प करेगा बहुत ही रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन कैप्चर. तो इन्होंने ऐसा क्या बना लिया है भाई, चलो समझते हैं. ठीक है, नाम याद रखने हैं, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, ओमर एम याकी. They have been awarded Nobel Prize in Chemistry for their pioneering work in molecular architecture. जैसे अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, एक काम करते हैं, पहले ना ये समझो, जैसे एटम होता है ना, जब मैं लिख रहा हूं H तो ये है एटम, जब मैं लिख रहा हूं H2 तो ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऐसे ही O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऐसे ही H2O पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल. तो ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अलग अलग एटम होते हैं और एटम्स में आपस में बॉन्ड होते हैं. तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच मेटल आयन एक्ट एज अ कॉर्नरस्टोन. अब इसे ना आप यहां पर इस डायग्राम में समझेंगे. जैसे इन्होंने एक डायग्राम, इसे डायग्राम समझ लो, ये वो है, क्या बोलते हैं उसे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें जो ये ऑरेंज कलर के आपको आयंस दिख रहे हैं ये मेटल आयंस हैं. यहाँ पर एटम भी हो सकते हैं. ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स की जगह पर मेटल आयंस हैं और बॉन्ड की जगह पर ऑर्गेनिक लिंकर यानी कार्बन बॉन्ड्स हैं. अब इस कार्बन बॉन्ड और मेटल का फायदा ये है, या कह लो स्ट्रक्चर का फायदा ये है, कि इसके बीच में ना एम्प्टी स्पेस बहुत सी है. अगेन, इसके बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत सी है. इस एम्प्टी स्पेस में हम किसी भी तरह के एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर सकते हैं. तो हम कैप्चर करके क्या फायदा होगा हमें, अगर हम ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी ऐसे मेटॉलिक क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में किसी और एटम को या किसी और मॉलिक्यूल को कैप्चर कर पाएंगे तो इट विल हेल्प अस टू सॉल्व मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. जैसे अगर हम इसमें मॉइस्चर कैप्चर कर पाए तो डिजर्टेड एरियाज में हवा में से मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे हम मॉइस्चर के, तो हम पानी इकट्ठा कर पाएंगे. दुनिया में बहुत सारा कार्बन एमिशन है, तो अगर हम कार्बन को कैप्चर कर पाए तो हम पूरे क्लाइमेट में से कार्बन को कैप्चर कर पाएंगे, जो हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प करेगा, राइट. देखो, they have developed a new type of molecular structure in which metal ions act as a cornerstone, बहुत इंपॉर्टेंट, connected by long organic या कार्बन बेस्ड, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन बेस्ड बॉन्ड्स. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा है ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड बॉन्ड्स. ये जो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं पिंक से कलर का या येलो से कलर का, ये बॉन्ड्स हैं. और जो ये आप देख पा रहे हो मेटल सा दिख रहा है, ये आयन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Together, these components form crystalline structures with large internal cavities. Large internal cavities. These highly porous materials are known as metal organic फ्रेमवर्क. अब ऐसा नहीं है कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पहले नहीं बनाए गए, इसके ऊपर काम हो रहा है 1974 से.
ठीक है, 1974 से इस पर काम हो रहा है, बट इन्हें डेवलप किया गया है, एक ऐसा आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है और इसको अल्टर किया जा सकता है। अल्टर करने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर की जो कैविटीज हैं उनको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। तो इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये होगी कि हम किसी स्पेसिफिक, जैसे हमने मान लिया कि भाई हमें कार्बन ही कैप्चर करना है, कुछ और कैप्चर नहीं करना है, तो हम स्पेसिफिक एटम्स या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, उनके लिए इन्हें डिजाइन कर सकते हैं रेदर देन कि कुछ भी कैप्चर करते फिरे, बाय अल्टरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग एंड गोइंग स्लो। बाय अल्टरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स केमिस्ट कैन डिजाइन एमओएफ। एमओएफ क्या है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क to capture and store specific substances, facilitate chemical reactions, or even conduct electricity. Right? This is a very important application of MOF, यानी Metal Organic Framework. ठीक है, next देखो, together the metal ions and molecules are organized to form crystals that contain large cavities. Metal organic framework. By varying the building blocks used in MOF, chemists can design them to capture and store specific substances. अगर बात करें यहाँ पर मेटल आयंस, ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही समझा दिया। दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच मेटल आयन सर्व एज नोड्स, नोड्स मतलब ये ऑरेंज बॉल्स, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज कनेक्टर्स। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स कैन हैव इनॉर्मस इंटरनल सरफेस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे बाहरी सरफेस एरिया होता है, ऐसे इंटरनल कैविटी होगी, तो कैविटी अंदर से खाली है तो उसका इंटरनल सरफेस एरिया भी है। अब उस इंटरनल सरफेस एरिया की बात करें तो इट कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर पर ग्राम, मतलब एक ही ग्राम में थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर, थाउजेंड नहीं, थाउजेंड्स प्लूरल, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर हो सकता है सरफेस एरिया। एंड देयर पोर्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू अट्रैक्ट और होल्ड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, एटसेट्रा। MOFs are three-dimensional network with large porous cavities and allow gases and liquids to flow through, making MOFs highly adaptable for various applications. Filtration में use हो सकता है ये, ठीक है। By carefully choosing the building blocks, researchers can control the size and shape of the cavities and chemical environment within the MOFs as the most versatile material ever created. वर्सटाइल कैसे? क्योंकि भाई हम खुद से डिजाइन कर पा रहे हैं ना कि वो किस चीज को कैप्चर करेगा। आप इसे फिल्टर के रूप में भी समझ सकते हो। जैसे हम घर में फिल्टर लगाते हैं, क्या करता है, पानी में से मैं डिटेल डीप में नहीं जाऊंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसमें नहीं जा रहे हम। आप बिल्कुल लेमर लैंग्वेज में इतना समझो कि एक फिल्टर होता है, जैसे चाय पुन्नी होती है ना, चाय पुन्नी में क्या करते हैं हम, चाय पुन लेते हैं, चाय निकल जाती है और ऊपर वो पत्ती पत्ती रह जाती है ना, चाय पुन्नी में से। तो समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर भी पोरस है कि भाई स्पेसिफिक चीजें इसमें फंस जाएंगी, बाकी निकल जाएगा, उस हिसाब से भी इसको यूज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें, जो हमारे लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वो पार्ट है जिसमें से यूपीएससी या पीसीएस सवाल पूछते हैं। The unique properties of MOFs have led to their application in various field, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे? वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे कि भाई हवा में मॉइस्चर तो होता है, तो हम डिजर्टेड एरियाज में हवा में जो मॉइस्चर है उसे कैप्चर करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। MOFs can extract water from dry air, offering a potential solution for water scarce regions. Pollutant removal, जैसे हमने स्मोक रिमूवल्स रखे हुए हैं या एयर फिल्टर्स रखे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। दे कैन फिल्टर आउट द हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक PFAS फ्रॉम वाटर, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंटामिनेशन इवन फ्रॉम एयर एज वेल। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, कार्बन कैप्चर। हम क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए इतने बड़े स्तर पर पेड़ लगाओ जी, ये सब करो जी, हम कर रहे हैं, है ना, क्यों? ताकि कार्बन एमिशन कम कर सकें। कार्बन एमिशन तो कम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें तरक्की भी करनी है, हमें फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश करनी है, हमें जीडीपी भी इंक्रीज करनी है, पर हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं कि हम जितना कार्बन एमिट करें उतना ही कार्बन हम एनवायरनमेंट में से कैप्चर भी कर लें। तो उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। MOFs are effective in capturing carbon dioxide, aiding in efforts to mitigate climate change. और फिर हाइड्रोजन स्टोरेज, their porous nature allows for safe storage of hydrogen, crucial for clean energy applications. Right? I hope यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमने याद क्या रखना है कि साल 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नाम, सुसुगामा कितागावा
रिचर्ड रॉबिन्सन, ओमर एम यागी। और इन्होंने इन्वेंट क्या किया है, दे हैव इन्वेंटेड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कार्बन कैप्चरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, पॉल्यूटेंट रिमूवल, हाइड्रोजन स्टोरेज एटसेट्रा। ये 3 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, राइट। चलो, आई होप यहां तक समझ आया होगा। बाकी अभी तक कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।